अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलवा हसनैन। आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कराची सूर्या न्यूज़ में मजीद अपडेट करते हैं। कराची से जर्नलिस्ट मोहम्मद फारूक बरूरू कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर की रूस के कौमी दिन से मुतल्लिक तकरीब में शिरकत। तकरीब कराची में रूसी सफारत खाने में मुनक्किद की गई। निगरान वज़ीर आला सिंध ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हर साल 4 नवंबर को रूसी अवामी इत्तेहाद का दिन मनाया जाता है। 16वीं सदी के आखिर में रूस अपनी तारीख के नाजुक दौर से गुजरा। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि रूस के अवाम ने कामयाबी से अपनी खुद मुख्तारी का दफा किया। 16 से 12 में अवामी रज़ाकार कोर ने मास्को को शरपसंद कुव्वतों से आज़ाद कराया। जस्टिस बाकर ने कहा है कि रूसी अवाम ने इत्तेहाद बनाया, रूस भर में समाजी तबकात की एक कौंसिल तश्कील दी। इस कौंसिल ने एक नए रज़ार मिखाइल रोमानोव का इंतखाब किया। एक नया खानदान कायम करके रूस पर 300 साल से ज्यादा हुकूमत की। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि हम पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। पाकिस्तान स्टील मिल्स और गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन रूस ने कायम किया था। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा है कि तजारत, इक़्तिसादी, साइंसी और तकनीकी ताउन पर रूस पाकिस्तान एक दूसरे के करीब है। हमें अपनी सकाफत और रिवायात को आपस में बांटने का मौका मिला है।